बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने काम को ख़त्म किया था फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3, उसकी 6 वीडियोस हमने बना दी थी। ठीक है। और हमने चैप्टर उसका पार्ट 7 अपलोड करना था। ठीक है। पार्ट 7 तक मैंने कहा था, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, मैंने कहा था कि पार्ट 7 पे आके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं पार्ट 7 और पार्ट 8 भी करूँगा। ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन, उसको मैं आज की वीडियो में शामिल नहीं कर रहा। मैं आज जस्ट फ्रिक्शन, हमने मैट्रिक में क्या पढ़ा था, सिर्फ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है। आज के हमने इसमें फ्रिक्शन की सारी टाइप्स को कर लेना है, यानी कि फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये सारी चीजें कर लेते हैं। और कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो कि इंक्लाइंड प्लेन को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम फौरन से चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। और एंड देन हमने पहला चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। ठीक है। अब इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जिस तरीके से जब शुरुआत की थी हमने, तो हम उसमें हर 2 से 3 दिन के बाद एक वीडियो में अपलोड करता था, तो अब इंशाल्लाह वैसा ही होगा। ठीक है। मैट्रिक की फिजिक्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, मैं एक बार उसको जरा देख लेता हूँ, अगर किसी को याद भी हो, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो मुझे फॉलो कर रहा हो और उसने देखा हुआ है कि मैंने मैट्रिक की फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक स्किप कराए थे, तो प्लीज़ मुझे एक बार लिस्ट बना के मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आसानी हो मुझे उसको भेज दो, ताकि मैं उसको कंप्लीट करा सकूं। ठीक है। प्लीज़ ये मेरे साथ एक फेवर कर लो, क्योंकि मुझे फिर बैठना पड़ेगा और फिर मुझे वीडियोज़ को देख के मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करवाएं मुझे सारा करना पड़ेगा। तो प्लीज़ एक बार आप में से कोई भी वॉलेंटियर एज आ 1 से लेकर 19 तक चैप्टर देख लो, कोई भी एक बंदा या बंदी जो भी करना चाहो। और मैंने जो जो टॉपिक स्किप करा, इससे 9 क्लास वालों को ही फायदा हो जाएगा, मैट्रिक वालों को ही फायदा हो जाएगा। जो जो टॉपिक मैंने स्किप, यानी कि रिड्यूस सिलेबस के जो जो टॉपिक छुड़वाए थे, वो मुझे एक पर्चे में लिख के चैप्टर वाइज मुझे या तो इंस्टाग्राम या मैसेंजर में भेज दो प्लीज़। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं जस्ट फटाफट उनको करवाता जाऊंगा और मैं सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स तो आई थिंक हमने सारे किए थे 19 चैप्टर तक के, बस टॉपिक्स स्किप किए थे। तो प्लीज मुझे थोड़ी सी फेवर दे दो। ठीक है जी। व्हाट इज फ्रिक्शन, हमारा फ्रिक्शन है क्या, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स मतलब वो तो खैर प्लेलिस्ट मैंने बनाई, तो पता चल जाएगा। When one body slides on the surface of another body, a force comes into place। यानी कि अगर मैं उर्दू में बात बोलूँ तो जो होती है रगड़, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर जब फोर्स तक आती है, वो जो रगड़ पैदा होती है, उसको हमने नाम दिया है फ्रिक्शन का। ठीक है जी। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ बॉडी, किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई हो रही है, एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, और अगर बॉडी रुकी हुई है यानी कि बॉडी मूव नहीं हो रही, देन फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज, तो वो जो फोर्स लग रही है और वो जो बॉडी है उसके दरमियान की जो फ्रिक्शन है वो कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जब फोर्स लगे और बॉडी मूव ना हो, ये तब की बात है। ठीक है। जब बॉडी मूव हो जाए तो वो कौन सी फ्रिक्शन है, अभी उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है देख लो इसको भी एक बार। When one body is just at the point of sliding on the other, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के बिल्कुल पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे हो, तो हमारे पास वो वाली जो फ्रिक्शन कहलाती है वो सिंपल लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो भी रेशियो निकलता है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, यानी कि जो स्लाइड कर रही है, और नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मैंने बताया था, एक टेबल है, उसके ऊपर 20 किलो का वजन रखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे 20 किलो की कोई किताब रखी हुई है, तो जो उस टेबल से भी एक फोर्स निकल रही है जो उसके अपथ्रस्ट रख रही है, वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है। हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है। केसेस में पढ़ा था, याद हो अगर तो अच्छा, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, इनके दरमियान की जो दो सरफेसेस हैं, इनका कांटेक्ट में आना कहलाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, और एफ को एक तरफ रखोगे, आर को नीचे से उठाओगे, जो कि डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करा दोगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसका एफ इज इक्वल टू म्यू आर। इसको हम साइन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है। एक टॉपिक रह गया, उसको भी देख लो। लास्ट टॉपिक देख लो फ्लूइड फ्रिक्शन का। वो क्या चीज है, वो ये है
कि बॉडीज मूविंग थ्रू, आपको पता है पानी के अंदर अगर जाके ताली बजाओ, एक तो सिंपल यहाँ पे ताली बजा रहे हो बहुत आसानी से बज जाएगी, पानी के अंदर जब तुम ताली बजाओगे तो बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। सेम कहानी हो रही है, बॉडीज मूविंग थ्रू द फ्लूइड, पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, दैट इज इन लिक्विड और गैसेस, गैस हो या फिर लिक्विड हो, एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स, उनको बहुत ज्यादा उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, और ये जो बहुत ज्यादा ताकत होती है ना, ये कहलाती है हमारे पास या तो फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोस ड्रैग, और इन केमिस्ट्री इसको हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई, यानी कि ठीक ठाक फोर्स है, N R V। व्हाट इज N? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज V? वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। एंड व्हाट इज R? रेडियस ऑफ स्फीयर। छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं कोशिश यही करूंगा हर टॉपिक्स की छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, मेरा भी टाइम थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, जल्दी से काम हो जाता है, और सेकंड वन, जब वीडियो छोटी होती है ना तो तुम्हें देखने में आसानी रहती है। एक बात बता दूं, ये जो नोट्स हैं इनमें से, यानी कि अब जो हमने 9 मैट्रिक किया था वो तो नोट्स ही परफेक्ट, जो फर्स्ट सेकंड नोट्स हैं, चैप्टर 3 कंप्लीट होने वाला है अब, ये नोट्स बहुत बेहतरीन है, इन्हीं में से चीज़ें कॉपी करना, ये मेरा ज़ाती मशवरा है तुम्हें, ठीक है, और कोशिश करना कि इन्हीं में से चीज़ों को तुम लेके चलो, ठीक है जी, और परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है। इंशाल्लाह मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश है, मैक्सिमम काम करवा दूंगा, इतना करवाऊंगा, देखो ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा आया ना, इंशाल्लाह जो वो लोग फर्स्ट रेट कर रहे हैं मेरे पास से, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह बस आप लोग साथ देते रहो, मैं बहुत जल्द और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या काम करने हैं, ठीक है, इन फ्यूचर, तो हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और फिलहाल हाँ, वो फिर मैं रिमाइंडर करवा दूँ, मुझे कोई भी एक स्टूडेंट मैट्रिक का हो, 9 का हो, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 19 तक के टॉप हेडिंग्स बनाए, और उसमें वो टॉपिक्स लिख दे जो कि मैंने नहीं कराए पिछले साल, जो कि रिड्यूस हो चुके थे, मैं वाले टॉपिक सारे करा दूंगा, मुझे या तो इंस्टाग्राम या मैसेंजर दोनों में से कहीं भी मैसेज कर दो, ठीक है जी। अपना ख्याल रखो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।